सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन में कि मिर्जापुर के एंड में क्या दिखाया, मिर्जापुर के पोस्ट क्रेडिट में क्या दिखाया और इसके बाद उन्होंने हमारे लिए मिर्जापुर सीजन 4 के लिए क्या क्या छोड़ा है। अगर मैं मिर्जापुर की एंडिंग के बारे में बात करता हूँ तो इसकी एंडिंग छोड़ो, पूरा सीजन ही लाइक बहुत ज्यादा स्लो चलता है। लाइक जैसे अपना फर्स्ट और सेकंड था उसमें ऐसे लाइक पूरे से गन शॉट वाले सीन है, पूरी ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस है, पर इसमें सिर्फ मुझे पूरा एक ही एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला जो था अपना जेल वाला, वो भी बिल्कुल एंड में। तो ये सीजन मुझे कंपैरेटिवली स्लो लगा पर स्टोरी वाइज मुझे बहुत सही लगा था। जैसे हमने सीजन 1 के एंड में देखा था कि वो ऐसे बबलू पंडित को सीधा सर पे ठोक देते हैं, बीवी को मार देते हैं, उसके बच्चे को मार देते हैं, तो वहां हमें वो इमोशनल कनेक्ट फील हुआ था। वैसे सेकंड पार्ट में चाहे वो मुन्ना त्रिपाठी अपने विलन ही थे, अब अपने गुड्डू ने उनको मारा था तो वहां पे भी हमें एक इमोशनल कनेक्ट फील हुआ था। पर थर्ड में भाई तुमने किसी को भी मार दिया, कुछ फील ही नहीं हो रहा। अच्छा इसको मार दिया, अच्छा उसको मार दिया, चलो मार ही दिया होगा। अगर मैं सीजन 3 की डेथ के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले उन्होंने अपने शरद शुक्ला को ही मार दिया। चलो ठीक है यार, उसको गुड्डू मारता पर कालीन भैया ने ही मार दिया, और वो भी माधुरी के कहने पे। और उससे मुझे इतना कुछ ऐसे इमोशनल कनेक्ट फील नहीं हुआ कि चलो मारना था तो मार दिया। फिर उसके बाद तुमने अपने मुनावर नवाब को मारा, सारे बाहुबलियों को मारा। तो फर्स्ट एपिसोड से अभी तक तुम वो क्या ही दिखा रहे थे कि लाइक वो पूरा ऐसे वो लाइक तुम्हारी गद्दी है, फिर ऐसे पूरा वो एक सेटअप है, पश्चिम आएगा, पूरब आएगा, उत्तर दक्षिण, मतलब ये क्या ही चल रहा था। अगर तुम्हें उसको एंड में मारना ही था तो वहां पे मुझे लगा कि वो सिर्फ एक टाइम वेस्ट था। तो मारो या ना मारो उससे हमें इतना कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। और एंड में आते आते हम ये चीज देख चुके हैं कि जो अपने मेन बाहुबली थे भैया, ना वो अपने कालीन भैया है, ना ही वो अपने शरद शुक्ला थे, ना ही वो अपने गुड्डू पंडित थे। वो तो निकलते हैं अपने मेन विलन यानी अपनी माधुरी। मतलब वो सबको कंट्रोल कर रही है। सीजन 4 में भी कुछ ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि जो अपने गुड्डू और गोलू है उनकी पावर जा चुकी है, अपने शरद मर चुके हैं, और कौन बचता है, कालीन भैया। वो तो ऑलरेडी अपने कठपुतली हैं अपने माधुरी के। तो आई गेस ये चीज मुझे बहुत अजीब लगी कि भाई ये चीज तुम क्या दिखा रहे हो। बट हाँ मुझे उतनी अच्छी भी लगी कि लाइक जो उस करेक्टर को हमने सोचा भी नहीं था कि लाइक ऐसी लाइक नॉर्मल ऐसी रहेगी, वो सिर्फ पॉलिटिक्स खेलने जानती है, वो अपनी गद्दी के लिए पॉलिटिक्स खेल जाएगी। और अब तो गद्दी बची ही नहीं, अब सिर्फ मिर्जापुर या फिर पूरी यूपी हो उस पे अपनी सीएम साहिबा का ही कंट्रोल है। तो ये वाली चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। और मुझे ये चीज देखनी है कि सीजन 4 में अब इसके खिलाफ कौन जाएगा, क्योंकि अभी पूरी गवर्नमेंट की बात आ चुकी है। तो लाइक तुम विलन के बदले अगर विलन जा रहे हो वो समझ आता है, अब तुम गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हो तो वो चीज देखने में सीजन 4 में बहुत मजा आएगा। मैं अगर अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो वो होता है अपनी बीना। देखो आई गेस इसको सीजन 4 में मार देंगे या फिर इसको मोहरे की तरह यूज करेंगे, क्योंकि हमने सीजन 2 में भी देखा था कि कहीं ना कहीं अपने मुन्ना त्रिपाठी को अपने पंकज त्रिपाठी यानी अपने कालीन भैया बोलते हैं कि मुन्ना मुझे लगता है अपने कोई घर कहीं मिला हुआ है, बाबूजी मर चुके हैं, मुन्ना मर चुका है, तो कौन ही बचा, बी नहीं बची। तो आई गेस यहाँ पे कालीन भैया को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो सीजन 4 में आई गेस बीना सबके साथ नहीं, कालीन भैया खेलेंगे बीना के साथ। अब वो कहेंगे कि भैया अब तू है मेरी मोहरा, मैं तेरे को मार भी सकता हूँ, मैं तेरे को यूज भी कर सकता हूँ। तो उनको बस अपने वारिस से मतलब था, जो देखा जाए तो उनका भाई भी, क्योंकि वो उनके बाबूजी का बेटा है। और जब कालीन भैया की बात चली रही है तो चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक इंसान को यानी एक मर्द को अपने पावरफुल बनने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा और पावर। और देखा जाए तो कालीन भैया के पास कुछ भी नहीं है। अगर सबसे पहले पैसे की बात को तो लाला मर चुके हैं, वो सारे बाहुबली को मरवा चुके हैं। तो लाइक अब उनका ड्रग वाला बिजनेस चलने नहीं वाला, इलीगल बिजनेस चलेगा नहीं, लीगल उनको करना आता है नहीं। कालीन से कितना ही पैसा कमा लोगे। तो अब मुझे लगता है उनके पास उतना पैसा है कि वो लाइक अपने पॉलिटिक्स को या फिर अपने वो किसी भी नेता को खरीद सकते हैं। और दूसरी देखा जाए तो पावर, सारे बाहुबली को मार चुके हैं, बेटा मर चुका है, उनका मकबूल गायब है, उनके पास कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है, गुंडागर्दी कर नहीं सकते, भयमुक्त सरकार की। अब देश भी तो बनाना है ना, प्रदेश भी तो बनाना है ना। तो यहाँ पे कालीन भैया को अब लाइक अपने पावर से नहीं अपने दिमाग से खेलना पड़ेगा, जो उन्होंने पूरे सीजन 3 में भी खेला। लाइक एंड तक रहे तुम शरद शुक्ला के साथ, जैसे तुम्हें लगा कि तुम्हारी पावर स्विच हो रही है, तुमने अपनी साइड भी स्विच कर ली। तो अगर सीजन 4 में और ज्यादा होगा तो वो अपने बीना के साथ खेलेंगे, और वो खेलेंगे माधुरी के साथ, उसके दिमाग के साथ। और उनको लगेगा कि वो गुड्डू पंडित के साथ भी खेल सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी टूट चुका है, या फिर गोलू के साथ भी खेल सकते हैं। बट आई गेस इसमें अब कोई एक नया खिलाड़ी आएगा जो इन सबका माइंड फक कर देगा। और अगर मैं इसके बाद गुड्डू पंडित की माँ और बहन के बारे में बात करता हूँ तो भैया वो तो सीजन 4 में नहीं छोड़ने वाली। मतलब वो तो पूरे टाइम अपने सीएम के साथ रहेगी। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खोया है। लाइक 4 सीजन उन्होंने अपना छोटा बेटा खोया, बड़ी बहू खोई,
पोता या पोती जो भी होते हैं उसको खोया। सीजन 2 के एंड में उन्होंने अपने पति को खोया कि अब वो जेल में जा चुका है, बड़ा बेटा उनके साथ था ही नहीं। थर्ड सीजन में उन्होंने अपने दामाद को भी खो दिया, तो अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड इन सबका एक मेन कड़ी है अपने गुड्डू पंडित, तो अब ये इसके और बाकी सबके खिलाफ जाएंगे, तो ये पूरा लाइक ऐसे प्रोसीड करने वाला है। एंड आई गेस सीजन 4 में इनका इतना रोल नहीं दिखाएंगे। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ अपने गुड्डू पंडित के पापा यानी अपने रमाकांत पंडित के बारे में, तो देखा जाए तो वो और ज्यादा इविल होने वाले हैं। लाइक उनका सिस्टम से भरोसा उठ चुका है, उनका लाइक अपने मोरल अपने उसूल से भरोसा उठ चुका है। तो आई गेस सीजन 4 में सिस्टम के अंदर रह के जेल के अंदर वो और ज्यादा इविल बने, उनका ज्यादा दिमाग चलेगा। जो अपने वो उसूल पे चलते थे अब वो अपने हिसाब से चलेंगे, अब उनको पता है क्या करना है कैसे करना है, तो आई गेस ये पूरा ऐसे लेगा। और सीजन 4 में आई गेस गुड्डू पंडित उनकी हेल्प लेगा और वो हेल्प करेंगे इस बार। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं अपने छोटे यानी अपने शत्रुघ्न के बारे में। लाइक गोलू ऑलरेडी सीजन 2 में अपनी विलन बन रखी थी अपने छोटे और उसके दद्दा की, अब तो वो और ज्यादा विलन है। मतलब तुमने उसको सीजन 3 में पकड़े रखा हो, मतलब कहीं ना कहीं छोटे ने उसको इतना प्यार तो था ही। एंड शुक्र है सही टाइम पे वो भाग गए, उसने भाभी की नस काट दी। वहां पे छोटे ने उसको पकड़ने ज्यादा जरूरी समझा कि मैं अपनी भाभी की जान बचाऊं, तो यहाँ पे वो अपने गोलू का और ज्यादा विलन बन चुका है। और सीजन 4 में अब हमें दिखाएंगे लाइक वो बैड छोटे, लाइक अपना बैड शत्रुघ्न, जब वो पूरा ऐसे पीछे पड़ा उसको सिर्फ गोलू को मारना है, यही उसका मकसद है। वो कहते हैं ना व्हेन लव एंड वॉर स्टार्ट्स, तो वही चीज हो चुकी है। तो अब देखते हैं सीजन 4 में ये कहां तक एग्जीक्यूट होगा। और आई गेस अब अपने बिहार की जो गद्दी संभालेंगे वो अपने छोटे ही संभालेंगे। अपने जेपी यादव वापसी आ चुके हैं और जेपी यादव को वापसी लाने वाली है अपनी गोलू। तो अब देखते हैं हम सीजन 4 में, क्योंकि सीजन 3 के उनको बिल्कुल एंड में दिखाया था कि अपने थोड़े से दिमाग ला पता नहीं उन्होंने क्या करा सबने मिलके, पर वो अपने गुड्डू पंडित को अपने सीएम साहिबा की जेल से बाहर निकाल चुके हैं। तो सीजन 4 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, अपने माधुरी वर्सेस जेपी यादव होंगे, तो ये चीज देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो देखते हैं कि लाइक अभी तक तो चल रहा था गुंडा वर्सेस गुंडा, अब चलेगा पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी। उनके पीछे एक बाहुबली का सपोर्ट होगा, एक के पीछे कालीन भैया मजबूरी में, एक के पीछे गुड्डू पंडित मजबूरी में। अब जब हर जगह गोलू गोलू हो रहा है तो क्यों ना मैं गोलू के बारे में बात करूं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें तुमने 3-4 साल बहुत मेहनत करी, और जो ऑलरेडी तुम्हारी फील्ड वाले बिजनेस में तुम उसके टॉप पर आ चुके हो, सबको हरा के सबको पीछा छोड़ के, फिर उसके बाद तुम एक हफ्ते की ट्रिप पे चले जाओ या तुम्हारी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाए, तुम हॉस्पिटल में हो, और जब तुम वापसी आके देखो तो तुम्हारा वो बिजनेस ही ना बचे। अपनी गोलू के साथ वही हुआ है। लाइक अपनी गोलू के साथ क्या हुआ, उसको विजय वर्मा यानी अपने छोटे ने उसको पकड़ रखा था शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। जब वो वहां से किस्सा खुद को बहुत स्ट्रगल किया, सारी चीजें की, वहां से वो भागकर आई तो उसने क्या देखा, मेरा बिजनेस ही नहीं बचा, मेरा घर ही नहीं बचा, अपना लाइक वो टेरर ही नहीं बचा, अपने गुड्डू पंडित ही नहीं बचे, वो जेल में जा चुके हैं, अपनी बीना वापसी जा चुकी है सीएम के पास, सीएम का छापा पड़ चुका है, सारी चीजें बेकार हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। तो सोचो उसके दिमाग पे क्या गुजरी थी, वहां पे अंदर रहकर भी बाहर आकर भी किसी तरह से सारी चीजें संभाली, उसने गुड्डू को बाहर निकाला। पर अब उसको चाहिए बदला। सीजन 1 में अपनी बहन का बदला, अपने भतीजे का बदला, सीजन 2 में उसने किसी सारे बदले पूरे करे, पर सीजन 3 में उससे फिर से सबसे छीन लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम दी जीरो। और उस गुड्डू के साथ जो टॉर्चर हुआ और इतने सबने टॉर्चर करा, उसका बदला। और अब तो वो उसका प्यार भी है, प्लस उसका वो पर्सनल एजेंडा बन चुका है कि अब मैं ही मिर्जापुर पे राज करूंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मैं बात करने वाला हूं अपने गुड्डू पंडित के बारे में। तो उस इंसान के साथ इन तीनों सीजन में, स्पेशली इस वाले सीजन में बहुत कुछ हुआ है। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, स्टार्टिंग में उसका सब सही चल रहा होता है, उसको इतनी ज्यादा पावर मिल जाती है कि वो थोड़ा लाइक साइकिक, थोड़ा बेवकूफ हो जाता है कि वो अपनी गुड्डू की बातें ही नहीं मानता। वो कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता। उसका जैसे आगे कहानी बढ़ते रहते, सब लोग उससे छीनते रहते, सब लोग उससे दूर होते रहते हैं, उसकी मेन सपोर्ट सिस्टम उससे गोलू दूर हो जाती है। तो सबको यही लगता है कि मतलब स्पेशली उसको ये लगता है कि उसकी वजह से गोलू ही उससे दूर हुई है, तो थोड़ा फिर से पागल होता है, ड्रग्स लेने लगता है। वो कहते हैं ना इंसान की उम्मीद भी खत्म हो जाए तो वो 2 दिन तक नहीं जी पाता। उसने फिर भी इतनों को मारा, उसने इतना कुछ करा, और इस चीज के लिए गुड्डू को दिल से सैल्यूट है। पर भाई जैसे वो अपने रॉबिन के पास जाता है, उसकी आंखों में ऐसे पूरा अंगूठा डाल के उसको जान से मार देता है, वहां वो टूट जाता है। वो कहते हैं ना किसी भी चीज की अति या फिर कोई भी चीज हद से ज्यादा हो तो वो बुरा होती है, चाहे फिर वो प्यार हो, नफरत हो, गुस्सा हो, बहुत इमोशनलेस हो। तो वो वाली चीज होती है, वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसको मार देता है। वो सोच भी नहीं रहा होता कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। इस वजह से उसके दिल पे इतना झटका लगता है, वो सोचता है कि यार अब मैं क्या करूँ। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे लाइक वो इमोशनल डैमेज होता है, वो ऐसे पूरा टूट जाता है। फिर हम जेल में जब बोले सबको मारो तो कहते हैं ना आ जाओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो उस वाले सीन में
हम देख सकते हैं कि भाई वो बंदा कितना ज्यादा टूट रखा है, खुद से डिप्रेस्ड है, वो बहुत ज्यादा लाइक गिल्ट में है, लाइक सैड है, लोनली है, वो सारी इमोशन वो साथ में दिखाता है। अली फैजल की एक्टिंग के लिए लाइक टॉप नॉच 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिलते हैं। तो इस चीज से हम ये चीज आइडिया लगा सकते हैं कि भाई गुड्डू पंडित सीजन 4 में जो भी पूरे वो 3 सीजन में चलता है कि उसका भौकाल था गुड्डू भैया, अब वो नहीं होगा। अब उसको गद्दी नहीं चाहिए, उसको मिर्जापुर नहीं चाहिए, अब उसको दिमाग की शांति चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब इसमें चलेगा उल्टा, जितनी वायलेंट है अपने गुड्डू भैया और अपना दिमाग था गोलू का, अब इसमें होगा कि जो अपने गुड्डू पंडित होंगे वो मेन बिजनेस को देखेंगे और अपनी वायलेंट हो जाएगी अपनी गोलू। तो ये वाली चीज देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर इसके एंड में दिखाते कि फाइनल अपने गुड्डू पंडित को अपनी गोलू छुड़ा के ले आती है। दोनों एक दूसरे को प्यार कन्फेस तो नहीं करते, पर वो करते लॉन्ग स्मूच और वहां पे कंफर्म हो जाता है कि अब ये दोनों साथ में। कहते हैं ना साली आधी घरवाली होती है, पर यहाँ पे तो गुड्डू पंडित ने आधी घरवाली को अपनी पूरी घरवाली बना दिया अपने घरवाली के मरने के बाद। फिर उसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी बीना उस नौकरानी की कहती है कि तुम जाओ और अपने मकबूल को लेके आओ। जी हाँ, तो अपने मकबूल को वो कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब क्यों है क्या है मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट जो मुझे पॉसिबिलिटीज लगती है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो गाइस फाइनली मैंने मिर्जापुर सीजन 3 में जो कैरेक्टर थे, जो बच गए, उनका फ्यूचर क्या क्या है वो मैंने अपनी साइड से प्रेडिक्ट कर दिया है। और उसके बाद कोई कैरेक्टर मेरा बच गया हो या मैं उसके बारे में सही ना बोलो या फिर तुम्हारे कुछ और लाइक तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो वो चीज तुम मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और अगर तुम अपने मिर्जापुर की फ्रेंचाइजी, अपने कालीन भैया, गुड्डू पंडित, बीना, माधुरी, गोलू, इनमें से भी किसी के फैन तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम अपने अगर भाई के फैन तो भी इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जो होगी अब बट ऑफ कोर्स सी बात है मिर्जापुर पे। बाय गाइस।